हेलो दोस्तों, मैं सुनील पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड की सीजीएल एग्ज़ाम एक बार फिर से रद्द हो चुकी है और ये एग्ज़ाम अब जून महीने में होने की संभावना है। तो इस बीच का जो भी समय हमें मिलता है, हमें उसे अपनी तैयारी को ध्यान देने में लगाना चाहिए। इसी के लिए मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हम झारखंड की जनजातियों के बारे में क्वेश्चंस जितने भी आने वाले हैं संभावित उसे कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं झारखंड की जनजातियों के लगभग 50 क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में लाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में और 200 क्वेश्चंस आएंगे। इन टोटल 250 क्वेश्चंस में आपको झारखंड से संबंधित जितने भी जनजातियों के क्वेश्चंस हैं, वो जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो और भी जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 26%, 30%, 26.2%, 32.2%। तो यहाँ देखिएगा, इसमें जो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या वो राज्य की कुल जनसंख्या की 1/4 है, 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.2। अगर टोटल जनसंख्या की बात करें जनजातियों की, तो वो होता है 86,45,042। फिर से 86,45,042। ये झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है। राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से है। झारखंड में जनजातियों का जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। इनमें सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, इसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी पाई जाती है सभी जिलों में, सही है। झारखंड राज्य में जनजातियों के जमाव का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है, सही है। ये जो आंसर बी है वो गलत होगा, क्योंकि सभी जिलों में जनजातियों का वितरण समान रूप से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है वो रांची जिले में है। ठीक है, वो रांची जिले में है। रांची जिले के बाद कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो रांची जिले के बाद पश्चिम सिंहभूम, गुमला और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे कम जनसंख्या है कोडरमा में। कहाँ है? कोडरमा में। ठीक है। कोडरमा के बाद क्या होगा? कोडरमा के बाद होगा चतरा, देवघर, हजारीबाग। याद रखेंगे, कोडरमा में सबसे कम जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की, उसके बाद है चतरा, देवघर, हजारीबाग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अधिनियम 1973। इसके तहत जो है वो क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत क्रमशः 1950, 1956 और 2003 में भारत सरकार ने बिहार और झारखंड की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है? हिलखड़िया,
मलखड़िया, बिरहोर या महली। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा महली। महली को आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में झारखंड के लिए 8 आदिम जनजाति घोषित किया गया है। इनमें कौन कौन है वो जान लीजिए। असुर, पराहिया, सबर जिसे हिलखड़िया भी कहते हैं, बिरहोर, बिरजिया, कुरवा, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महली। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को झारखंड का सदान, जिसे झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग ये मानने वाली जनजाति है? कौन सी जनजाति अपने आप को सदान मानती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में 7 जनजातियां अपने आप को सदान मानती हैं। इनमें है बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोड़ाइत, करमाली, लोहरा, महली और किसान। तो इनमें से ये सभी जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसमें आती हैं, ये सभी इनमें आती हैं। ठीक है, टोटल 7 जनजातियां अपने आप को मानती हैं सदान। इनमें से ये सभी याद रहे, किसान, महली, चीक बड़ाइक, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजातियां नहीं हैं? ठीक है, तो झारखंड में 5 जनजातियां अपने आप को उच्च हिंदू मानती हैं। उनमें है बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो और खेरवार। ठीक है, तो इनमें ए, बी और सी कवर हो गया। तो ये जो करमाली हैं, ये अपने आप को उच्च हिंदू राजपूत मानने वाली जनजाति नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? ठीक है, तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वो कहाँ है? पलामू में है। ठीक है, पलामू में, आंसर नंबर सी, पलामू में। ठीक है, ये पलामू में है। पलामू के बाद धनबाद, चतरा तथा गिरिडीह में है। तो प्रथम 4 जिले हो जाएंगे पलामू, धनबाद, चतरा तथा गिरिडीह। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? सबसे कम अनुसूचित जाति, जिसे हम लोग एससी कहते हैं, वो किस जिले में है? तो इनका हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा के बाद हाँ, ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोहरदगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टिकोण से निम्न में से किस जिले में है? यानी कि परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन किस जिले में सबसे कम है? वो हो जाएगा खूंटी। ठीक है, खूंटी में सबसे कम प्रतिशत है अनुसूचित जनजातियों की, और वो है कितना? सॉरी, इसमें सर्वाधिक पूछा गया था, सर्वाधिक किस जिले में, तो वो खूंटी है। ठीक है, खूंटी में है 73.25%। ठीक है, 73.25% वो सर्वाधिक है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कहाँ है? तो वो खूंटी में है। ठीक है, चलिए, अगर निम्न पूछा जाएगा कहाँ होगा, तो वो कोडरमा होगा। ठीक है, चलिए, हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न में किस जिले में है? तो ये हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, ये क्या है? कोडरमा। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की वाला जिला निम्न में से कौन है? यहाँ एससी की बात हो रही है। ठीक है, कि सर्वाधिक जो है वो अनुसूचित जाति प्रतिशत के दृष्टिकोण से वो कहाँ है? तो वो हो जाएगा चतरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? चतरा। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ये न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा? पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ न्यूनतम, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत के दृष्टिकोण से वो कहाँ पर है? पाकुड़ में।
प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की हैं? प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो झारखंड की अधिकतर जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की हैं। ठीक है, ये किस समूह की हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की। चलिए नेक्स्ट, वन तथा शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? वन तथा शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? बिरहोर, सबर, पहाड़िया या इनमें सभी? तो इनमें हो जाएगा सभी। ये सारी जो जनजातियां हैं, बिरहोर, सबर, पहाड़िया, ये सभी वन तथा वन पर आश्रित है, शिकार पर आश्रित है। चलिए, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है? पशुपालन और चराई पर आश्रित कौन है? तो ये खेरवार। ठीक है, खेरवार ये जनजाति जो है वो केवल पशुपालन एवं चराई पर है। चलिए, झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? झूम कृषि पर जो आश्रित है वो है मलेर। कौन है? मलेर। ठीक है, चलिए, झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन स्थायी कृषक नहीं है? ठीक है, स्थायी कृषक नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये जो जनजाति है मुंडा, संथाल, उरांव, हो, ये जनजातियां झारखंड में स्थायी कृषक है। इनमें जो बिरजिया है वो स्थायी कृषक नहीं है। ठीक है, मुंडा, संथाल, उरांव ये सब क्या है? स्थायी कृषक है। ठीक है, साथ ही हो भी स्थायी कृषक है, बिरजिया स्थायी कृषक नहीं है। झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? ठीक है, ये दस्तकार जनजातियां कौन है? तो यहाँ देखिए, लोहरा, करमाली, चीक, बड़ाई, महली और असुर ये सभी जनजातियां सामान्य दस्तकार है। तो इनमें हो जाएगा सभी। ये सभी क्या है? स्थानीय सामान्य दस्तकार है। ठीक है, झारखंड की कौन सी जनजाति कृषक व उद्योगकर्मी है? कृषक और उद्योगकर्मी है कौन सी जनजातियां? संथाल, हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, संथाल और हो, ये दोनों कृषक भी हैं, उद्योगकर्मी भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है, जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनजातियों में ये तो पता है सबसे बड़ी संख्या संथालों की है। ठीक है, ये कुल जनजातियों की लगभग कितना प्रतिशत है? ये टोटल जनजाति का जो संख्या है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा? 35%। ये 35% है। इसके बाद की अगर बात करेंगे तो दूसरी बड़ी संख्या किसकी है? उरांवों की, वो है 18.14%। उरांवों के बाद मुंडा की 14%, उसके बाद हो 9.23%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में संथाल जनजाति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथाल जनजातियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, झारखंड में सबसे बड़ी जनसंख्या संथालों की है, आदिवासियों की। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले भील है, इसके बाद गोंड है और उसके बाद संथाल का आता है संख्या। झारखंड में इसका जमाव संथाल परगना में सर्वाधिक है। और ये जो पॉइंट नंबर 3 ये भी सही है कि अंग्रेजों ने संथाल परगना का नाम संथालों की बहुलता को देखते हुए रखा। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल संथाल परगना के अलावे निम्न में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? संथाल परगना के अलावे संथाल जनजातियां किन क्षेत्रों में
पाई जाती हैं। तो संथाल जनजातियाँ हर जगह पाई जाती हैं, इनमें से सभी, ठीक है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, ये सारी जगहों में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आंसर नंबर ए, संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मंडी, सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, पौरिया, चौरे और बेंदिया, ठीक है। इसके अलावा संथाल पितृवंशीय भी होते हैं और बही विवाही गोत्र हैं, ठीक है। बही विवाही गोत्र हैं। चलिए नेक्स्ट, संथालों का समाज कितने हडों में वर्गीकृत किया जाता है? संथालों के समाज को कितने हडों में वर्गीकृत किया जाता है? तो संथालों के समाज को 4 हडों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। 4 हडों में वर्गीकृत किया जाता है। किस्कू हड, मरमू हड, सोरेन हड और मुर्डी हड। इनमें जो किस्कू हड है वो राजा कहलाते हैं, मुर्मू हड पुजारी होते हैं, सोरेन हड सिपाही होते हैं और मरुडी हड कृषक होते हैं। तो 4 हडों में वर्गीकृत किया जाता है संथालों के समाज को। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथालों के बीच समगोत्री विवाह निषिद्ध है। संथाल जनजाति के युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। संथालों में पति एवं पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है, या ये सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए, संथालों के समाज में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, ठीक है। एक गोत्र में शादियां नहीं होती है। संथालों में आमतौर पर एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, संथालों में पति एवं पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है। ये कथन सत्य नहीं है, वो विशेष परिस्थिति में होता है। नेक्स्ट, संथालों में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संथालों में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में विवाह को बापला नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कई प्रकार के होते हैं, लगभग 10 प्रकार के होते हैं बापला, जैसे सवाई बापला है, कोलाइटी बापला, धरती बाप जवाय, इतुत, तो और भी बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट, 29 नंबर, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? विवाह के समय वर पक्ष वधु पक्ष को वधु मूल्य देता है, वो क्या कहलाता है? गोनोंग टाका, गिनिंग टंग, पोनो, सीएनआर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोन। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन होता है, ठीक है। गोनोंग टाका मुंडाओं में होता है, गिनिंग टंग खड़िया में होता है। ये वर पक्ष की ओर से वधु मूल्य होता है ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोन। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु मूल्य को दिया जाना, वधु पक्ष को वधु मूल्य जो दिया जाता है उसे हम पोन कहते हैं। डैश संथाल समाज में सबसे कठोर समाज सजा है, यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। क्या? बिटलाहा, अरंडी, किल्ली या धीरा। तो ये हो जाएगा बिटलाहा। बिटलाहा जो है वो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होता है, जो कि सजा के तौर पर दिया जाता है। ये तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति संथाल समाज में निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संथालों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, संथाल जनजाति का संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का युवा गृह को गिनिंगतंग कहा जाता है। संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा सी नंबर, संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह को असामान्य नहीं माना जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, ठीक है। संथाल जनजाति का युवा गृह घोटुल भी कहलाता है, ठीक है। तो इनमें जो है
ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती हैं? संथाल गांव की जो पंचायतें होती हैं वो जो बैठती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो जो कहलाता है मांझी थान। ठीक है, कहाँ बैठती हैं? मांझी थान। ध्यान रखिए, संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसे हम मांझी कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रधान के नेतृत्व में जहाँ बैठक होती है उसे हम लोग कहेंगे मांझी थान। ठीक है, नेक्स्ट, संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथाल मूल रूप से खेतिहर हैं, ये शिकार करने के शौकीन हैं, ये मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं, या सभी कथन सत्य हैं? तो देखिए, संथाल जो है वो मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, वे शिकार करने और मछली पकड़ने के शौकीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संथालों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में था कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर है कौन सा कथन सत्य है। ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं, ये चावल से बनने वाले शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले शराब का उपयोग नहीं करते, संथालों में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है, इनमें सभी कथन सत्य है। ये क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा ए नंबर, ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, ये जो है चावल से बनने वाला शराब हड़िया का सेवन करते हैं और महुआ से बनने वाले तेज शराब का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद संथालों में बीड़ी पीने का प्रचलन है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें है ए नंबर, ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं। नेक्स्ट, संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वे सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, संथालों जो है, संथालों समाज में सबसे प्रथम देवता सिंह बोंगा को माना जाता है। ठीक है, सिंह बोंगा या जिन्हें वो ठाकुर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उनका जो दूसरा प्रमुख देवता है वो है मारांग बुरु। ठीक है, तो ये जो मारांग बुरु है इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये सिंह बोंगा फर्स्ट है और ये दूसरे प्रथम देवता है। नेक्स्ट, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहेर थान कहलाता है? ठीक है, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहेर थान कहलाता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, जाहेर एरा। ठीक है, जाहेर एरा। संथालों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? धर्म के संबंध में, नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है, संथालों के गृह देवता को डोडाग बोंगा कहते हैं, जादू टोना के मामले में संथाली औरतों को विशेष माना जाता है, या इनमें से सभी? ठीक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट, उरांव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, उरांव शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? सदानों द्वारा, संथालों द्वारा, मुंडाओं द्वारा या होलोगों द्वारा? तो ये दिया गया है सदानों द्वारा। ठीक है, सदानों द्वारा। और उरांव जो है उरांव जनजाति जो है वो अपने को कुड़ग कहना या कहलाना पसंद करते हैं। उरांवों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जैसे देखिए प्रीवियस अभी बताया हुए, उरांव अपने को कुड़क कहना कहते हैं, है ना, ये उरांव अपने को कुड़क कहते हैं, तो ये नहीं होगा, ये तो सत्य है ना। नेक्स्ट, उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये भी बताए थे। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, या इनमें से सभी सत्य है? इनमें से सभी सही है। ठीक है,
देखिए, तो ये जो है इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, वो गलत होगा, वो है हो। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? हो। ठीक है, ये क्या है? चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट, उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उरांव के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उरांव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है। उरांव जनजातियों का युवा गृह धूमकुड़िया कहलाता है। उरांव में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें समगोत्रीय विवाह निषिद्ध नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका समगोत्रीय विवाह निषिद्ध नहीं है, आंसर नंबर सी। ठीक है, इनमें जो विवाह होता है वो बहिर्गोत्र के आधार पर होता है। ठीक है, इनमें जो विवाह होता है वो बहिर्गोत्र के आधार पर होता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ये हम लोग संथाल के बारे में भी देखे थे। उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो इनमें प्रमुख 14 गोत्र होते हैं। नेक्स्ट, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, उरांव जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। उरांव जनजाति में आमतौर पर एक से अधिक विवाह की प्रथा है। उरांव जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। इनमें सभी सत्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ए, उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। ठीक है, उरांव जनजाति का संबंध क्या है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। इनमें अधिक विवाह की प्रथा नहीं है। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये होगा आयोजित विवाह। ठीक है, आयोजित विवाह। ठीक है, ये सबसे सर्वाधिक प्रचलित रूप है उरांव जनजाति में। नेक्स्ट, उरांवों की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। विधवा विवाह, तलाक प्रथा, ए और बी दोनों, या आयोजित विवाह। इनमें जो है वैचारिक स्वतंत्रता की जो झलक है इनमें प्रचलित इन दोनों से देखी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, विधवा विवाह से भी, तलाक विवाह प्रथा से भी। नेक्स्ट, उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो, मांझी, जोगमांझी, मानकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा महतो। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। नेक्स्ट, उरांव गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? गांव पंचायत, पड़हा पंचायत, पंचोरा, ग्राम पंचायत। तो ये हो जाएगा पंचोरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, पंचोरा। उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति स्थायी कृषक बन गए हैं। ये बत्तख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। इनका प्रिय पेय हंडिया है, या इनमें सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इनमें सभी। ये स्थायी कृषक बन गए हैं। ये बत्तख, मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। इनका प्रिय पेय हंडिया भी है। तो ये हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, उरांव का सर्व प्रमुख देवता निम्न में से कौन सा है? धर्मेश, धर्मी, सिंह मोंगा, या ए और बी दोनों। तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। इनमें जो सर्वप्रमुख देवता है वो सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, उरांवों के देवी देवताओं और उससे संबंधित नाम का सही मिलान करें। ठीक है, देखिए उरांवों के देवी देवताओं के बारे में आ गया, मरांग बुरु, ठाकुर देव, डिहवार, पुरुजात्मा। अब इनमें हमें बताना है कि ये कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए मरांग बुरु हो जाएंगे,
मरांग बुरु हो जाएंगे पहाड़ देवता, ठीक है, मरांग बुरु पहाड़ देवता। ग्राम देवता जो है वो है ठाकुर देव, ठीक है। डिहवार, डिहवार हो जाएंगे सीमांत देवता, और पूर्व जात्मा हो जाएंगे कुल देवता, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये देखिए ये, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। उरांवों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उरांवों के धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहान उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है, पहान उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है, पुजार पहान का सहयोगी होता है, सरना उरांवों का मुख्य पूजा स्थल होता है, उरांवों का प्रमुख देवता मरांग बुरु है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये असत्य है कि उरांवों का प्रमुख देवता मरांग बुरु होता है, ठीक है। उरांवों के प्रमुख देवता जो होते हैं वो होते हैं धर्मेश या धर्मी, ठीक है, जिसे हम सूर्य के समकक्ष या सूर्य ही समझिए, सूर्य ही माना जाता है, ठीक है। जो जीवन और प्रकाश देते हैं उन्हें हम धर्मेश या धर्मी कहते हैं, जो उरांवों के प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखा झारखंड की जनजाति के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 200 क्वेश्चंस लाऊंगा, और ये सारे 250 क्वेश्चन जो होंगे, इन ये सारे जितने भी एग्जाम से झारखंड से संबंधित, उनमें जनजातियों के बारे में ये सारे कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ये आपको तैयारी करने में हेल्प करेगी। अभी के लिए थैंक यू।